नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 64 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 64 को। यह आपके 12 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के हमारे 7th चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं इस चैप्टर को जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का 5th पार्ट रहेगा। अब तक हम 4 पार्ट जो इस चैप्टर के कर चुके हैं उसमें हमने क्या पढ़ा क्या समझा उसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसमें हमने समझा था कि परिवहन के साधनों का क्या महत्व होता है, परिवहन कैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धुरी कहलाता है, और साथ ही साथ हमने सड़क परिवहन के महत्व की बात की थी। दूसरा जो हमारा पार्ट था उसमें हमने समझा था कि भारत में सड़कें कितने प्रकार की होती है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने समझा था। थर्ड जो पार्ट था इस चैप्टर का उसमें हमने रेल परिवहन की बात की थी। रेल परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, और रेल परिवहन और सड़क परिवहन की हमने तुलना की थी। पिछली जो हमारी वर्कशीट थी जो इस चैप्टर का 4th पार्ट था उसमें हमने पाइपलाइन की बात की थी। पाइपलाइन क्यों महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण पाइपलाइन के नेटवर्क कौन कौन से हैं, और जल परिवहन के बारे में भी जाना था कि जल परिवहन कैसे एक महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, और महत्वपूर्ण जो हमारे आंतरिक जलमार्ग कौन से हैं, नेशनल वाटरवेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 की बात की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जो हमारे पोर्ट है, बंदरगाह या पतन कह लीजिए। अब ये पोर्ट या बंदरगाह या पतन क्या होते हैं, जैसे रेल अगर है तो वो कहाँ पर रुकती है, तो वो रेलवे स्टेशन होता है। एयरपोर्ट होता है जहाँ पर आप वायुयान है यानी कि एरोप्लेन है उनके थ्रू आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हो। ओके, इसी तरीके से बस के लिए बस स्टैंड होता है, और इसी तरीके से जो जल परिवहन होता है उसमें जो समुद्री जहाज होते हैं, नाव होती है, नौकाएं होती है, उनके लिए पतन होते हैं। यानी कि पतन वो स्थान होता है जहाँ पे सामान की लोडिंग या अनलोडिंग होती है। और जल परिवहन हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, वो इन्हीं जल परिवहन और इन्हीं पतनों के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि हमारा 95% 95% जो व्यापार है वो जल परिवहन के थ्रू ही होता है। तो चलिए समझते हैं थोड़ा और इन महत्वपूर्ण पतनों को। भारत की जो तटीय रेखा है वो 7516.6 किलोमीटर लंबी है। तटीय रेखा की अगर बात की जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाएं तो लगभग यहाँ से शुरू होकर के यहाँ से ये इतने लंबी हमारी तटीय रेखा है। ये 7516.6 किलोमीटर, इसमें द्वीपों की जो तटीय रेखा है वो शामिल है। ठीक, अब इतनी लंबी तट रेखा के ऊपर हमारे यहाँ पे 12 प्रमुख और लगभग 200 मध्यम और छोटे पतन है, बंदरगाह है, जहाँ से सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती है, जहाँ विदेशों के साथ हमारा व्यापार होता है। ये प्रमुख पतनों की अगर बात करें, इन 12 प्रमुख पतनों की, तो देश का 95% जो विदेशी व्यापार है वो केवल इन्हीं प्रमुख पतनों से होता है। शेष जो हमारा 5% विदेशी व्यापार है जो जल परिवहन के थ्रू होता है वो इन पतनों के द्वारा होता है। तो इससे हमें एक आइडिया लग जाता है मोटे तौर पे कि अगर 95% इंटरनेशनल ट्रेड समुद्र के रास्ते से हो रहा है, इन्हीं पतनों से हो रहा है, तो ये पतन हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जो 95% है ये भार के अनुसार है। अगर हम वैल्यू के अनुसार बात करें तो लगभग 68 to 70% जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो इन्हीं बंदरगाहों के थ्रू होता है। अब हम एक एक करके इन्हीं पतनों की विशेषताओं की बात करेंगे कि कौन सी बंदरगाह या पतन कहाँ स्थित है और उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट की अगर बंदरगाहों की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगी कांडला पोर्ट। अब कांडला पोर्ट कहाँ है, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से एक बार मैप के थ्रू दिखा दूं कि यहाँ पर कांडला पोर्ट है। ठीक ये जो कांडला पोर्ट है ये इसका नाम हाल ही में पिछले कुछ वर्ष पहले ही इसका नाम दीनदयाल पतन कर दिया गया। ये गुजरात में स्थित है और ये दिल्ली के सबसे नज़दीकी पोर्ट है। यानी कि अगर हम दिल्ली या पंजाब हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, तो यहाँ सबसे नियरेस्ट जो पोर्ट है वो हमारे कांडला पोर्ट है। इस पतन का विकास है वो आज़ादी के बाद किया गया था। पहला पतन है जिसका विकास किया गया था, क्योंकि यहाँ पर है कराची पोर्ट। तो आज़ादी के बाद जो कराची यहाँ की एक इम्पोर्टेंट पोर्ट थी वो पाकिस्तान में चली गई थी। उसके बाद हमने कांडला पोर्ट है उसको डेवलप किया था। ये एक जवारीय पतन है, यानी कि जब जवार भाटा आता है तभी यहाँ पर जो समुद्री जहाज है उनकी एंट्री हो पाती है, शिप की एंट्री हो पाती है। उसके बाद दूसरी हमारी मुंबई पोर्ट, महाराष्ट्र में है। यहाँ पर ये आपकी मुंबई पोर्ट आ गई। जो मुंबई पोर्ट है ये देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बिजिएस्ट पोर्ट है, सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त पतन है ये। ओके, उसके बाद तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण पोर्ट है वो जवाहरलाल नेहरू पतन है मुंबई में, नाहवा शिवा में मुंबई में ये एक इलाका है, बिल्कुल इसके साथ लगता है ये। ओके, यहाँ पर ये डेवलप किया गया
और इसका मुख्य कारण यह कि इसको डेवलप करने का कि मुंबई पोर्ट है, वहाँ पर भीड़ भाड़ से बचने के लिए, क्योंकि पहले ये होता था कि 2-2 3-3 दिनों तक जो शिप थी वो लाइन में लगे रहते थे लोडिंग अनलोडिंग के लिए। तो उस जो बोझ है कामकाज का, उस भार को कम करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। ये देश का सबसे आधुनिक सुविधाओं वाला पोर्ट है, यानी कि मॉडर्न फैसिलिटी जो भी होनी चाहिए वो सब कुछ इस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के ऊपर अवेलेबल है। ये भी महाराष्ट्र में है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मारमागांव पोर्ट। ये यहाँ पर आ जाता है, गोवा में है मारमागांव पोर्ट। ठीक, ये जो पोर्ट है मुख्य तौर पर इसका जो विकास किया गया वो लोएस्क के निर्यात के लिए किया गया है, और इस इलाके का 50% जो लोएस्क है वो इसी बंदरगाह से एक्सपोर्ट किया जाता है। विशेष तौर पे जर्मनी, जापान की बात की जाए तो वहाँ उन देशों को इस बंदरगाह से हमारा लोएस्क है वो निर्यात किया जाता है। उसके बाद आ जाती है न्यू मंगलोर पोर्ट। इससे थोड़ा नीचे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे कर्नाटका में आ जाती है न्यू मंगलोर पोर्ट। यहाँ से कुद्रेमुख की खान से जो लोएस्क निकाला जाता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है टोटल, तो उसके लिए इस पोर्ट को डेवलप किया गया। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे की तरफ चलें साउथ की तरफ तो यहाँ आ जाएगी हमारी कोची पोर्ट। ये केरल में है। ये लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। अब ये लेगून क्या होती है? लेगून एक बंदरगाह होती है जो समुद्र से अलग, लेगून एक झील होती है जो समुद्र से अलग होकर, जैसे मान लीजिए कि ये इलाका है, ठीक, ये समुद्र का भाग था लेकिन बाद में किसी कारण से अलग हो गया तो एक झील बन गई, तो उसे हम लेगून झील बोलते हैं। तो ये एक लेगून के मुहाने पर स्थित है प्राकृतिक बंदरगाह, यानी कि अपने आप बनी हुई बंदरगाह, प्राकृतिक सुविधाएं हैं, काट छांट करके नहीं बनाया गया। और ये जो बंदरगाह मसालों के व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये होगी हमारी पश्चिमी जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर स्थित बंदरगाह, सबसे बड़ी बंदरगाहों में से। सबसे पहले कांडला आ जाएगी, गुजरात में है। मुंबई जो आ गई आपकी, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद यहाँ पे मुंबई में दूसरी पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो नाहवा शिवा मुंबई में ही है, ये भी महाराष्ट्र में। तीसरी आपके मारमागांव पोर्ट है, ये गोवा में है। न्यू मंगलोर पोर्ट है, ये कर्नाटका में। और कोची पोर्ट है, ये केरल में आ जाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित कुछ बंदरगाहों की, यानी कि महत्वपूर्ण बंदरगाहें, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो भारत के पूर्वी तट पर जो महत्वपूर्ण बंदरगाहें हैं, 6 बंदरगाहें यहाँ पर स्थित है। तो उनमें सबसे पहले आ जाएगी तूतीकोरिन। अब ये तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ पर है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर स्थित है, यानी कि भारत की सबसे दक्षिणी बंदरगाह है और एक प्राकृतिक बंदरगाह है और श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये। कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा गया कि भारत के सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सी है, पोर्ट कौन सी है, तो वो आपकी तूतीकोरिन आ जाती है। उसके बाद है चेन्नई। चेन्नई ये भी तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह है। भारत की सबसे पुरानी बंदरगाह यह पतन है ये। ओके, और ये कृत्रिम पतन है, यानी कि काट छांट करके इस पतन को बनाया गया। और अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण पतनों में से एक आ जाती है। उसके बाद आपकी विशाखापट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश में, ये सबसे गहरी, यहाँ आपकी चेन्नई आ जाएगी और यहाँ पे विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम की अगर बात करें तो ये सबसे गहरी और सबसे सुरक्षित पोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा गहराई है और लैंडलॉक्ड भी है, यानी कि इस टाइप से कट बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पे ये पोर्ट है। तो एक तो गहराई ज़्यादा है यहाँ पर पानी की, तो बड़े बड़े जहाज़ आसानी से अंदर तक आ सकते हैं, गाद वगैरह की कोई समस्या नहीं रहती। दूसरा, सुरक्षित भी है, सेफ भी है, क्योंकि तूफान वगैरह है, लहरों का प्रभाव यहाँ पर कम पड़ता है। और लैंड लॉक्ड है, यानी कि ज़मीन से घिरी हुई पोर्ट है। ओके, और ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये जो यहाँ आंध्र प्रदेश का हो या महाराष्ट्र का है, छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा के कुछ भाग के, तो वहाँ से जो खनिज है उनके एक्सपोर्ट के लिए या फिर मशीनों के आयात के लिए, इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इस एरिया के आसपास काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको भी इसी पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद आपकी पारादीप पोर्ट आ जाएगी। पारादीप अगर पोर्ट की बात की जाए तो पारादीप पोर्ट है वो उड़ीसा में है और ये लोएस का निर्यात किया जाता है। सिर्फ लोएस का नहीं, बल्कि जितने भी खनिज हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उन सभी खनिजों का एक्सपोर्ट इसी पारादीप पोर्ट से किया जाता है। ओके, ये यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ उड़ीसा में आ जाएगी। उसके बाद हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलें तो आपकी कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह की अगर बात की जाए, इस पतन की बात की जाए, तो ये पश्चिम बंगाल में है और ये नदीय पतन है। नदीय पतन समझते हो, जो नदी के किनारे, यानी कि ये समुद्र के किनारे नहीं है, बंगाल की खाड़ी पर नहीं है, बल्कि अंदर की तरफ चलने के बाद 130 किलोमीटर 130 किलोमीटर अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे तब ये बंदरगाह बनी हुई है। अब इसके कारण इसमें एक समस्या बनी रहती है कि एक तो जब ज्वार भाटा आएगा, पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, तभी जो शिप है वो अंदर की तरफ जा पाती है। दूसरा, इसमें जो गाद जमा रहता है, गाद मतलब जैसे मिट्टी वगैरह वो जम जाती है बार बार, उसकी साफ़ सफाई करनी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है इस पोर्ट के साथ। दूसरा ये कि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं व्यस्त पोर्ट है, ये बिजी पोर्ट है,
तो इसी के भार को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया, जो कि बंगाल की खाड़ी पर ही स्थित है। ओके, तो ये भी पश्चिम बंगाल में, ये भी एक नई पोर्ट है, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उसी तरीके से इसको डेवलप किया गया। तो ये होगी हमारी कौन सी पोर्ट, जो पूर्वी घाट के प्रमुख पतन है। तो पहली होगी तूतीकोरिन तमिलनाडु में, दूसरी चेन्नई ये भी तमिलनाडु में, तीसरी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप ओडिशा में है, कोलकाता और हल्दिया ये दोनों पश्चिम बंगाल में। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये जो आपके क्वेश्चंस दिए गए ये 1 मार्कर क्वेश्चन शायद इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मैथ वर्क के लिए आज की वर्कशीट आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आपके क्लास 10th का जितना भी मैथ वर्क है वो हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो आज की इस वर्कशीट में 2 क्वेश्चन दिए गए जिसमें हमें कंप्लीट वर्कशीट को एक बार फिर से रिवाइज करना होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया, पश्चिमी घाट के प्रमुख पतनों का महत्व अपने शब्दों में हमें लिखना है। ओके, हमें बतानी है कि पश्चिमी घाट पर कौन सी महत्वपूर्ण पोर्ट बंदरगाह पतन है। तो सबसे पहले कांडला पतन है, ये गुजरात में स्थित है और स्वतंत्रता के बाद विकसित देश का पहला पतन है और दिल्ली के सबसे नज़दीक का पतन है ये। दूसरा है मुंबई, महाराष्ट्र में है, ये देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त पतन है, सबसे महत्वपूर्ण पतन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पतन है, ये भी महाराष्ट्र में मुंबई के बिल्कुल पास स्थित है, यह भारत के सबसे आधुनिकतम सुविधाओं वाला पोर्ट है ये। उसके बाद है मारमागांव पोर्ट, मारमागांव पोर्ट है ये गोवा में है और देश का प्रमुख लोएस्क निर्यातक पोर्ट है ये, जो आयरन ओर है वो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका न्यू मंगलोर पोर्ट, ये कर्नाटका में, ये भी एक महत्वपूर्ण लोएस्क निर्यातक पोर्ट है। कुद्रेमुख की जो पहाड़ियाँ जहाँ से लोएस्क निकाला जाता है तो वो इसी पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद छठा महत्वपूर्ण जो पोर्ट है पश्चिमी घाट के ऊपर वो है कोची, जो कि केरल में, ये एक प्राकृतिक पोर्ट है और मसालों के निर्यात के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखेंगे हम। सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया गया, पूर्वी घाट के प्रमुख पतनों का महत्व हमें बताना है। ओके, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु में है और सबसे दक्षिणी पोर्ट है। साथ ही साथ श्रीलंका के साथ जो हमारा पड़ोसी देश है व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है। उसके बाद दूसरा है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में, ये देश का सबसे पुराना पोर्ट आ जाता है। ओके, तीसरा है विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये सबसे गहरा, सबसे सुरक्षित और लैंडलॉक्ड पोर्ट है, चारों तरफ से जमीन से, भूभाग से घिरा हुआ पोर्ट है। उसके बाद आपका पारादीप पोर्ट है, ये उड़ीसा में है, ये भी नया विकसित पोर्ट है और लोएस्क इत्यादि जो खनिज है उनका निर्यात एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाता है। उसके बाद पांचवा जो महत्वपूर्ण पोर्ट है वो है हमारा हल्दिया, हल्दिया पोर्ट है, ये कोलकाता पोर्ट है, उसके दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया। ठीक, उसके बाद कोलकाता आ जाता है, ये देश का एकमात्र नदीय बंदरगाह है, नदीय पोर्ट है, यानी कि नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे 130 किलोमीटर अंदर की तरफ है, यानी बंगाल की खाड़ी है तो उससे अंदर की तरफ जाना होता है। तो इसके साथ हालांकि कुछ समस्या बनी रहती है, गाद वगैरह जमा हो जाता है, ज्वार भाटा आएगा तभी पानी का लेवल बढ़ेगा, तभी बड़े शिप अंदर की तरफ जा पाते हैं। लेकिन व्यापार की दृष्टि से बात की जाए, इंटरनेशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट में से एक आता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।